Good morning, students. I am Rajkumar. Welcome all of you on the e-learning platform provided by RPS Mandava. Dear students, कल हमने एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट किया था और जिसमें मैंने आपको जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे आपको रूट्स फाइंड करने सिखाए थे और उसमें आपके कल 5 क्वेश्चन हो गए थे और उसी में देखो आपको अब 6 और जो 8th क्वेश्चन है ये भी आपको करना है। 6 और 8th क्वेश्चन ये दोनों बिल्कुल सिंपल है, तो ये दोनों आप खुद कर लोगे। अब इनके अलावा जो क्वेश्चन बचे वो मैं आपको सारे भी करवा रहा हूँ। जैसे मान लो इसमें आपका एक है 7th नंबर क्वेश्चन है 2 के में 7th नंबर में आ रहा है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0। अब देखो ये है, इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया 6, यानी मल्टीप्लाई करने में 6 आना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस के 2√6। अब देखिए ऐड करने पर माइनस के 2√6 आएंगे, तो आप जानते हैं जब आप √6 को √6 में ऐड करते हो तभी क्या आता है आपका 2√6 आता है ना। और ये दोनों आपको लेने किसके हैं, माइनस के, तो आपका मान क्या देगा, माइनस का 2√6। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3x² तारा मेरे पास सेम, और यहाँ बीच वाले मान की जगह आपके आगे माइनस के √6x और माइनस के √6x और प्लस में 2 = 0। अब देखो अब हमें इसमें करना क्या है, इसके वैसे कॉमन लेने। अब देखो मैं आपको वैसे डायरेक्ट बता नहीं रहा कॉमन कहाँ, तो इस 3 को आप लिख दोगे √3 ऐसे लिख दोगे आप इसको, और यार है सेम। और √6 को लिख दोगे आप √2 और √3 इंटू हमारा है x, इसको √2 और √3 और इंटू x, इसको लिख दोगे आप √2 इक्वल में आ रहा है 0। अब देखो इन दोनों में आपका √3 और x कॉमन आ रहा है साथ में, तो जब आपने √3 कॉमन लिया तो बचेगा √3x माइनस √2। और देखो इन दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है एक, तो एक √2 कॉमन आ रहा है, और बचेगा कितना, √3x माइनस √2 उधर आ रहा है 0। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है √3x माइनस √2, और मेरे पास बचेगा क्या, √3x माइनस √2 इक्वल 0। अब देखो एक बार तो आप इसे √3x माइनस √2 के इक्वल 0 मान लो, और एक बार आप इसके √3x माइनस √2 के इक्वल 0 मान लो। इससे आपकी वैल्यू आएगी √3x इक्वल √2 और x इक्वल आएगी √2/√3, और x आएगा मेरे पास से √2/3। इससे आएगा मेरे पास √3x इक्वल √2 और x आएगा √2/√3, और x मेरे पास आएगा √2/3। तो ये क्या हो गया आपके पास, इसके रिक्वायर्ड रूट्स हो गए। तो लिख दोगे आप रिक्वायर्ड रूट्स आर √2/3 एंड √2/3। तो ये तो आपने क्या कर लिए, इस क्वेश्चन नंबर 7 के रूट्स जो है वो आपने फाइंड कर लिए। इसी तरह देखो इसमें मैंने बोला कि 6 और 8 आपको करने। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन वापस का 9th नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपके पास है, वो देखिए आप। देखो 9th नंबर में आ रहा है आपके पास है x + 3 अपॉन में x + 2, इधर आ रहा है 3x - 7 और अपॉन में आ रहा है 2x - 3। इसको देख लेना, इसमें आपके बुक में आपको ये प्रश्न में मिस्टेक मिल सकती है, जबकि वास्तव में प्रश्न आपका क्या है इस पर में ही है। इसका देखो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, आप BCM के द्वारा इसको खुद सॉल्व कर लोगे, यानी इनको पहले बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे और आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, उसके बाद में इसको सोल्व करना है। ये प्रश्न आपका बिल्कुल जैसे मैंने आपको कल 5 का बताया था ना, उस 5 के समान ही है। अब देखो उसके बाद में आप जो 10th नंबर क्वेश्चन है इसका वो देखो, जो आ रहा है मेरे पास 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल में आ रहा है 0। अब देखो ये कैसे करना है, इसको मैं आपको पूरा कंप्लीटली करवा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास आ रहा है 4a⁴ माइनस b⁴, और इसको आप ऐसे लिख दोगे 2 × 2 a² माइनस b² और a² प्लस b²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और उसके बाद लोग क्या करना आपको, उसके बाद में आपको करना है कि इन दोनों को आप ऐसे लिख देना, 2 एक तो आ गया इसके साथ में और एक आपका 2 आ गया इसके साथ में।
क्योंकि जब आप इन दोनों को वापस मल्टीपल करोगे तो आपके पास ई का ये मान आ जाएगा। ठीक है, ये तो आना चाहिए आपका क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए माइनस का 4a स्क्वायर, ये आना चाहिए। अब देखो माइनस का 4a स्क्वायर लेके आना है, तो मैं क्यों ना ये दोनों नंबर मान लो इस तरह के, और यहाँ पर बचना चाहिए मेरे पास माइनस का 4a स्क्वायर। तो देखो इन दोनों को मैं माइनस का मान लूँगा, इसको माइनस का और इसको भी माइनस का। तो आपने दोनों नंबर क्या ले लिए, देखो मैं आपको देखो दिखा रहा हूँ जोड़ के। जैसे मैंने एक तो ये माना और दूसरा मान लिया मैंने ये। अगर आप इनको देखो ऐड भी करोगे ना तो भी आपका मान क्या आएगा, माइनस का 4a स्क्वायर। कैसे आएगा, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर, दोनों कट रहे हैं, ये माइनस के 4a स्क्वायर आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप ये दोनों नंबर इस तरह से मान लो, एक तो ये मान लो और दूसरा आप ये मान लो। अब यहाँ तो आ रहा है मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक तो ये आ जाएगा, एक आपका वो आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एक्स। अब इनको मिटा दूँ वापस में, और बाद में आ रहा माइनस में वापस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस देखो a की पावर माइनस b की पावर 4 का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल में आ रहा है 0। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में एक साथ कॉमन और इन दोनों में आपको एक साथ कॉमन लेना है। तो देखो इन दोनों आपका केवल 2x कॉमन आ सकता है, तो 2x कॉमन लिया आपने, अंदर बचेगा यहाँ पर 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बचेगा। यहाँ पर आपने तो माइनस कॉमन लिया, तो दोनों में आपका ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है बिल्कुल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब ये कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस का 2x होगा, क्यों माइनस कॉमन आ गया बाहर, यहाँ माइनस लग गया, और साथ में आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इक्वल में आ रहा है मेरे पास 0। इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, इनको वापस मिटा देंगे। अब देखो ये दोनों में आपका पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कॉमन आया तो बचेगा 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उस साइड में आ रहा है मेरे पास 0। अब एक बार तो आप इसके बराबर 0 मान लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल 0, और एक मान लेंगे आप 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल 0। इसको सोल्व करोगे तो माना आपका आएगा 2x बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि इधर के प्लस का हो गया ये, और x आ रहा है मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो उधर के ये भी प्लस का हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और x आ रहा है मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों इस तरह से आप इसके रूट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद में आप इसका अंतिम पार्ट 11 नंबर है वो देखो बच्चों, जो आगे 11 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ रही है। इसमें क्या करोगे आप, इसको दे दोगे सेम एक बार भी, और इस अक्स को दोनों से कराओ मल्टीप्लाई, तो b स्क्वायर एक्स माइनस AC एक्स माइनस BC बराबर 0। इनमें एक साथ कॉमन लेंगे और आप इनमें एक साथ सीधा करना को डायरेक्ट। तो देखो दोनों में आपका bx कॉमन आया तो बचेगा मेरे पास क्या, ax प्लस b बच गया। देखो इन दोनों में आपका आ रहा है माइनस c कॉमन, और बचेगा क्या मेरे पास ax प्लस b, उधर आ रहा है 0। अब देखो दोनों में पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है ये, यानी ax प्लस b आया कॉमन, एंड बचा क्या मेरे पास है bx माइनस c इक्वल 0। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो एक बार तो आप लिखोगे ax प्लस b इक्वल की 0 मान लो, एक बार आप bx माइनस c के इक्वल 0 मान लो। इससे आ रहा है मेरे पास ax बराबर माइनस b, और x आ रहा है माइनस b अपॉन a, और इससे आ रहा है मेरे पास क्या bx इक्वल c, और x आ रहा है मेरे पास c अपॉन b। ये क्या आ गया आपके इसके रिक्वायर्ड जो रूट्स है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब हम आगे जो अपनी 3.4 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 3.4 पढ़ रहे हैं, और उसमें अब क्या सीखोगे पहले वो देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अभी कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होती है, उस फॉर्म को सोल्व करने के कुल 3 मेथड होती हैं। तो एक तो मेथड आपका होता है फैक्टरेशन मेथड, फैक्टरेशन मेथड, जिसका अध्ययन आपने 3.3 में भली भांति कर लिया है। दूसरा मेथड आपका होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसका अध्ययन हम करेंगे। और तीसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या इसको आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोले सकते हो। तो ये 3 मेथड आप कोई भी क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के सीखोगे।
जिनमें से अभी हमने इसका अध्ययन पहले से कर लिया है 3.3 के अंदर। और अब हम सीख रहे हैं कौन सा, जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है उसकी हम बातें कर रहे हैं। तो देखो वैसे ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड बच्चों को थोड़ा सा क्या लगता है, मुश्किल लगता है। तो मैं देखो इसके आपको कुछ टिप्स दिखा रहा हूँ। ये 5-6 टिप्स अगर आप याद रख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो। देखो मैं आपको इसके कुछ देखो टिप्स दे रहा हूँ। अभी परफेक्ट स्क्वायर मेथड की बात करें, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हालांकि आपके नोटबुक में इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ये आपको ध्यान में रखना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना आपको, देखो याद रखोगे आप, यानी ट्रांसफर कांस्टेंट इन आरएचएस, पहला काम तो ये करना पड़ेगा। और स्टेप सेकंड में क्या करना आपको, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उससे आपको बोथ साइडों क्या करना है, डिवाइड करना है। और स्टेप थर्ड में आपको ध्यान रखना है क्या करना है, यानी टेकिंग होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस माइनस कोएफिशिएंट, या चलो मैं इसको आगे लिखा हूँ यहाँ पर, ऑफ एक्स प्लस माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एड स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट इन आरएचएस। मैं अभी आपको समझाऊंगा इसमें क्या लिखा है, एक बार केवल आप देख लो ये। और चौथी स्टेप में आपको ध्यान रखना है क्या, सॉल्व बाय आरएचएस। स्टेप नंबर 5 में क्या करना आपको, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड्स एंड टेकिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन इन आरएचएस। उसके बाद 6 में लिखना आपको, गेट रिक्वायर्ड रूट्स। तो इस तरह से आपको इनके जो रिक्वायर्ड रूट्स है वो आपको प्राप्त करने हैं। तो ये कुल 6 स्टेप है जो आपको ध्यान में रखनी है। एक बार आप इनको ध्यान में रख लो, थोड़ा सा अगर ये ध्यान में रख के करोगे ना तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी नहीं, और आप इजीली कोई भी क्वेश्चन है उसको आप हल कर सकते हो। अब देखो हम ये पहला प्रश्न कर रहे हैं इसका भी, देखो पहले का पहला पार्ट तो आप कर लेना, सेकंड पार्ट में आपको करवा रहा हूँ। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये आपको ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने से पहले एक बात को देखना पड़ेगा क्या, कि इसमें आपके रियल रूट्स पॉसिबल हैं तो ही लगाएंगे, अगर रियल रूट पॉसिबल नहीं है तो आपको नहीं लगाना है। अब रियल रूट की जांच कैसे करोगे आप, यहाँ लिखो ए तो आ रहा है मेरे पास 5, बी आ रहा -6, सी आ रहा -2। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ -6 का स्क्वायर -4, 5 इंटू माइनस का 2। अब इसको सोल्व करने पर ये तो आ रहा 36, ये -20 और ये हो गई कितने, प्लस के 40 हो गए, और वैल्यू आपके पास आ रही है 76। किसकी वैल्यू है ये बी स्क्वायर -4ac की आपने वैल्यू निकाल ली। अब रूट्स एग्जिस्ट होने की देखो मैंने आपको शर्त लिखा रखी है वहाँ पर मुख्य बातों में, कि तो बी स्क्वायर -4ac वो क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल होना चाहिए। ये कभी आपका निगेटिव आ जाता है तो आपके रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं, और अगर ये 0 से बड़ा या बराबर आए तो क्या होते हैं, आपके रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखो जब आपने इसकी जांच की तो आपको पता लगा कि जो बी स्क्वायर -4ac उसका मान 0 या 0 से ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ सो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या, जो रियल रूट्स है वो क्या पॉसिबल है। तो पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाने से पहले इस बात की जांच करनी है कि रियल रूट आपके एग्जिस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर एग्जिस्ट हो रहे हैं तो ही आप इसमें आगे सोल्व करोगे, अन्यथा आपको सोल्व नहीं करना है। अब देखो मैं मेथड काम दे रहा हूँ, यानी आप लिखोगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड।
अब देखो जब आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाओगे, इसमें आपको पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कौन सी, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल 0। अब इसको सोल्व करने का देखो तरीका हम वही लेके जो मैंने भी आपको लिखा स्टेप। पहले स्टेप में क्या करा है, ट्रांसफर कांस्टेंट इन आरएच। पहला काम तो क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है ना इसको आरएच से उधर भेजना आपको। तो आ गया 5x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू आ गया। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होगी। अब देखो सेकेंड ब्रैकेट डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, तो दोनों साइडों को आपको 5 से डिवाइड करना है। तो आप लिखोगे डिवाइड बोथ साइड्स बाई 5, ठीक है। अब इससे क्या होगा, 5x स्क्वायर है इसके अपोन में 5 आ गया, और माइनस 6x है उसके अपोन में 5 आ गया, और 2 है उसके अपोन में क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये तो हो गया कैंसिल आपका 5 से 5, तो यानी मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x, उधर आ रहा है मेरे पास 2 अपॉन 5। ये आपकी क्या होगी, स्टेप नंबर सेकंड है कंप्लीट होगी। अब देखो स्टेप थर्ड की बात करें, इसको थोड़ा सा आप ढंग से समझना तब समझ आएगी आपकी। टेकिंग होल स्क्वायर, ये टेकिंग होल स्क्वायर इसके बाद हम बाद में करेंगे। पहले क्या करना है, x, तो पहले आप लिख दो यहाँ पर x लिख दो, लिख दिया। अब देखो वहाँ पर मैंने प्लस माइनस, देखो मैंने दोनों सिंबल लिख रखे हैं, यहाँ पर देखो प्लस भी लिख रखा है और माइनस भी लिख रखा है, लेकिन आपको दोनों में से केवल एक ही चुनना है, कौन सा। अब यहाँ देखना, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लगाना है, और अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना है। मैंने माइनस लगा दिया। उसके बाद में हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। अब जो x का कोफिशिएंट कितना है ये, अब आपको माइनस तो देखो यहाँ आ गया, अब केवल इतने को देखना आपको, ये x का कोफिशिएंट है, इसको क्या करना आपको, हाफ करना है। हाफ का मतलब इसको आपको 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं आपका मान आ गया कितना, 3/5 आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे आप 3/5। पता लगे कहाँ से आएगी, x आ गया, x लिखना है, प्लस माइनस का मतलब माइनस यहाँ से आ गया। अब क्या आएगा, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट 6/5 है, उसका हाफ करोगे, 3/5 है, उसको यहाँ रखो। फिर आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना है। अब इस पूरे का क्या लगा दो आप, होल स्क्वायर लगा दिया। उधर देखो मेरे पास 2/5 पड़ा है पहले से, क्यों देखो इसी स्टेप में एक चीज और शामिल है, क्या, एंड एड स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट इन आरएचएस। अब जो कांस्टेंट है ना हमारे पास, कौन सा, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का स्क्वायर करके उधर आपको आरएचएस में जोड़ना है। तो ये हो गया 9/25। इस 3/5 का स्क्वायर आपको यहाँ ऐड करना है, कर दिया ऐड। अब देखो आगे, अब अगली स्टेप में देखो, मैं देखो ये 2 तो हटा दूं क्यों, मैं इसका काम ले लिया अभी। अब देखो स्टेप नंबर जो फोर्थ आपकी है, फोर्थ में क्या लिख रखा है, सोल्व है आरएचएस। अब आरएचएस को सोल्व करना है, बाकी एलएचएस में आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो देखो जब आप इसको सोल्व करोगे आरएचएस को, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 25 आ गया। तो यहाँ 25 तो आ रहा है मेरे पास एलसीएम। अब 5 से डिवाइड किया कितनी बार हुआ, 5 टाइम, और 2 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया, 10, और आगे प्लस में आ रहा 9। और आगे सोल्व करने पर क्या आ गया मेरे पास, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ऊपर आ रहा है 19/25। सोल्व हो गया ना आरएचएस, यानी स्टेप फोर्थ भी क्या हो गया आपकी कंप्लीट। अब आते हैं स्टेप नंबर 5। अब देखो 5 स्टेप में क्या करना है, मैं इनको दोनों मिटा दूं। मैं स्टेप नंबर 5 में लिखा रखा है मैंने टेकिंग स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट में लिखा नहीं है। टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स एंड टेकिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन इन आरएचएस। दोनों साइडों का आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो आप यहाँ लिख दोगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स इन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइडों का आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट्स लोगे आप। इससे क्या होगा, ये तो आ जाएगा मेरे पास सेम, और यहाँ पर आपको क्या करना है प्लस, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, आप जो स्क्वायर लगा ऊपर वो हट जाएगा। अरे नॉर्मल सी बात है, जैसे मान लो मेरे पास 16 है, और 16 का मतलब कि ये 4 का स्क्वायर है। अगर मैं 16 का रूट लूंगा तो मेरे को कितना प्राप्त होगा, 4, और अगर मैं इसको ऐसे रूट लूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। बात एक है, अगर मान लो इसका ऊपर पावर 2 लगे तो पावर 2 हट जाएगी, बस कहने का मतलब ये हुआ ना। तो यहाँ पर इसकी होल स्क्वायर लगा हुआ है 2 यहाँ पर, तो पावर हट गई इसकी, क्या आ गया, x माइनस 3/5, या तो स्क्वायर हट गया इसका कब, रूट लेने पर। इधर आपको लगाना है प्लस माइनस, और इन सबको क्या लिख दोगे आप, रूट में लिख दोगे 19/25 को।
लिख दिया ना। अब देखो x माइनस 3/5 रखना आपको सेम, प्लस माइनस, अब इसमें देखो 19 का रूट होता नहीं है और नीचे आ गया मेरे पास कितना 5 आ गया। ठीक है, अब देखो अगली स्टेप में क्या करना, आपकी स्टेप नंबर मतलब आपकी जो 5 पूरी हो गई, क्या टेकिंग स्क्वायर रूट्स इन बोथ साइड एंड टेकिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन इन आरएचएस, साइन भी आपने लगा दिया। अब देखो छठी स्टेप में क्या करना आपको, छठी और अंतिम स्टेप में आपको ये करना है गेट रिक्वायर्ड रूट्स। अब आपको जो अपने रिक्वायर्ड रूट्स है वो आपको प्राप्त करने हैं, और वो कैसे प्राप्त करने हैं वो देखो अभी। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, पहले आप पॉजिटिव साइन लेकर क्या निकालेंगे, इसका रूट्स निकालेंगे। तो आपका मान आएगा x माइनस 3/5, यानी इसमें आपको केवल प्लस वाला एक सिंबल मान्य करना है, ये रूट केवल ऊपर है, ठीक है ना, 5 के नहीं है। और प्लस को आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, जो प्लस होता है नहीं लिखने तो भी। अब इस x क्या आएगा आपका, इधर आएगा, देखो ये प्लस का हो गया, यानी रूट में 19/5 प्लस में 3/5, और x का मान मेरे पास क्या आ गया 5 आ गया एलसीएम, रूट 19 प्लस 3। और आपको मैंने ये बात पहले से बता रखी है, जा रखा कि रूट का नंबर और बिना रूट का नंबर कभी आपस में ऐड नहीं होते हैं ये, तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। इस 3 को मैं पहले दूंगा, यानी 3 प्लस रूट 19/5, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका एक रूट आ गया। अब देखो दूसरा रूट कैसे आएगा, तो आप लिखोगे टेकिंग निगेटिव साइन, निगेटिव साइन। जब आप निगेटिव साइन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3/5, उधर आ रहा माइनस में 19/5, ठीक है, रूट में तरीका वही, इधर माइनस का है, उधर है क्या बन जाएगा प्लस का, रूट में माइनस का 19/5 प्लस 3/5। अब x क्या आएगा मेरे पास 5 एलसीएम आ गया, माइनस में रूट 19 और प्लस का 3। अब x आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस रूट 19/5। तो ये इस तरह से आपको क्या करने थे, इसके रूट्स है वो प्राप्त करने थे। तो एक तो रूट्स आपका आ गया ये, और दूसरा आपका रूट्स क्या आ गया ये। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसके दो नाम है, इसका नाम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आप इसको बोल सकते हो, या इसको आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी आप इसको बोल सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। और वो मैंने बोला कि वो 6 स्टेप आपको ध्यान रखनी है। एक बार जब तक आप इस क्वेश्चन को खुद नहीं निकालोगे तब तक ये थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन निकाल लोगे तो आपको ये आने लग जाएगा। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन बचे हैं, इनमें देखो इसमें कुल 7 पार्ट आपके, 7 में से आपको 1 या 2 जितने पार्ट आप आए उतने निकालना। बाकी जो पार्ट बचे हैं वो मैं आपको कल की वीडियो में करवा दूंगा। और आज के लिए हम इतने पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप धन्यवाद, नमस्कार। एक दूसरी बात, जिन बच्चों ने अभी देखा है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसलिए चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, नमस्कार।